जैसे कृष्णा ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। कार्तिक मास महात्म्य 33वां अध्याय। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज संध्या करने के लिए महल में चले गए। यहाँ कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी बट का सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्म्य में आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या जंगल में हो अथवा किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर वह कार्तिक मास का व्रत किस प्रकार से करे, क्योंकि यह विष्णु का अतिशय प्रिय और मुक्ति भुक्ति प्रदान करने वाला व्रत है। किसी प्रकार का इससे भी इस व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर में कहा कि यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर जाकर जागरण अवश्य करें। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास ना हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण अवश्य करें। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण अवश्य करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सन्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गऊओं का दान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है, और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों का स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल ना मिल सके तो केवल भगवान विष्णु का नाम मात्र से मार्जन ही कर लें। यदि उद्यापन ना कर सकें तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा दें, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न हो जाने पर भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान न कर सकें तो दूसरे के दीपक की वायु आदि से भली भांति प्रकाश से रक्षा करें, और यदि तुलसी का पौधा ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट रहते हैं। इन सब के ना होने पर व्रती ब्राह्मण गऊ, पीपल और बट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गऊ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और बट वृक्षों को क्यों बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और बट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान हैं, बट वृक्ष साक्षात भगवान शंकर हैं और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा हैं। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। ऋषियों ने कहा कि प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप में हुए क्यों? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के लिए विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहाँ पर गए। विहार का आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध से भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उनमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जावें। सूत जी महाराज ने कहा कि इस प्रकार क्रोधित हो जाने के कारण पार्वती के शाप देने से सब वृक्ष देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और बट वृक्ष हो गए, तथा इसी कारण भगवान विष्णु का शनि देव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं।
जय श्री कृष्णा इति कार्तिक मास महात्म्य 33वां अध्याय। कृपया आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिजनों के साथ शेयर करें, ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ी और भी रोचक जानकारी लेकर हम आपके समक्ष आते रहें। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।